हेलो बच्चों, मेरा नाम मनीष सिंह और आप देख रहे हैं टेस्ला फिजिक्स। तो आज हम आगे का पोर्शन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि हमने पोजीशन वेक्टर समझा था और साथ में समझा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, तो आज हम एक नई चीज की शुरुआत करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसे बोलते हैं हम स्पीड, एज वेल एज हम साथ में पढ़ेंगे वेलोसिटी। ठीक, तो स्पीड और वेलोसिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो समझिएगा बेटा इसे बहुत अच्छे से। तो स्पीड क्या होता है, हम बचपन में 6th क्लास से पढ़ते आए हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। ठीक, तो अब देखो बेटा एक्चुअल में स्पीड क्या होता है, हर चीज के बारे में हम एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि स्पीड एक्चुअल में सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है ये? स्केलर। साथ में डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं और टाइम को नापते हैं सेकंड में, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। ऐसे इसका डायमेंशन फार्मूला, मीटर का ए लेंथ में लेंथ होता है मीटर, सेकंड टाइम, टाइम को ऊपर लाए तो टी की पावर माइनस होती है। तो बेसिक बातें हो गई। ठीक, अब स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है वो जनरली दो टाइप की होती है। एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, और एक को बोलते हैं हम एवरेज। दोनों के बारे में अब हम समझेंगे कि क्या होता है इंस्टेंटेनियस और क्या होता है एवरेज। ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, समझना। इन जनरल लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है इंस्टेंटेनियस। जैसे मान लो आपको 100 किलोमीटर कवर करना है। ठीक, अब 100 किलोमीटर आपकी बाइक पे आप बैठे और अपनी बाइक में आपने शुरू किया अपना जर्नी, और कभी आपने अपनी स्पीड 60 रखी, कभी आपने 50 रखी, कभी 100 रखी, मतलब इस तरह से आप चलते जाते हैं। तो आपके जो स्पीडोमीटर में जो शो हो रही है उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जितनी डिस्टेंस आपने कवर की, 100 किलोमीटर मान लो किया, आपको 2 आवर लगे, तो 100/2 मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। यहां तक का सीन समझ में आ गया हमारे बच्चों को। अब देखो इन जनरल इसको एग्जांपल के तौर पे हम कैसे समझते हैं। मान लो आपके पास एक दीवार है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ की दीवार है ये, इनफाइनाइट, और इधर भी इनफाइनाइट। ठीक है, और यहां पर एक बंदा है जिसे आपने दौड़ा दिया, इधर ये बंदा दौड़ रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है। अब आपको क्या किया, आपने एक छोटी सी स्ट्रिप काट दी यहां पर। ठीक है, छोटी सी स्ट्रिप आपने यहां पर काट दी। समझना बेटा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये बंदा आपको, ये इनफाइनाइट लॉन्ग दीवार है, ये बंदा आपको सिर्फ एक ही बार दिखता है यहां पर। क्या आप इसकी स्पीड मेजर कर पाएंगे? जरा इन जनरल सोचिए कि अगर एक ही बार ये दिखे तो क्या आप इसकी स्पीड मेजर कर पाएंगे? वैसे एक ही बार दिखा हमें, तो हम कैसे मेजर करें भैया? तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को किस तरह से मेजर करते हैं कि एक पल की पलक झपकते ही जो स्पीड होती है उसे बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अब देखो क्या होता है, अगर मैं यहां पर एक और स्ट्रिप यहां पे काट लेता हूं, ठीक है, तो यहां पे एक और स्ट्रिप काटी। अब एक बार तो ये बंदा मुझे यहां पे दिखा और एक और बार मुझे यहां पे दिखा, मुझे 2 बार दिखाए। ठीक है, तो यार ये जो डिस्टेंस मैंने मेजर कर ली और मैंने अपनी घड़ी में मैंने टाइम सेट किया और टाइम देखा कि भैया किस टाइम पे ये यहां से एंटर हुआ और किस टाइम पे यहां पे एंड हुआ, तो हमने यहां से यहां तक पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी, यहां से यहां तक का हमने टाइम निकाल लिया। तो हमने यहां पे अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड तो हमने निकाली भैया यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस चला वो डेल्टा एक्स और टोटल टाइम चला वो डी। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है ना, वो सिर्फ एक पॉइंट पे स्पीड होती है। अब उस एक पॉइंट पे स्पीड को हम किस तरह से यहाँ पे डिफाइन करेंगे, देखिएगा यार। अब यार ये छोटी सी जो डिस्टेंस आपको स्ट्रिप दिख रही होगी, इसको हम छोटी सी डिस्टेंस मान लेते हैं dx। अरे बस समझ, तो ये छोटी सी डिस्टेंस चलने के लिए इस बंदे को छोटा सा टाइम लगा होगा dt। ठीक है, तो यहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कैसे डिजाइन करेंगे, dx अपॉन dt। ठीक है, बहुत काम की चीज आज मैं पढ़ाने वाला हूं। इससे आपको ऐसा मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी से, अपन पलक झपकते से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा मेरी बात को। तो यहां से भैया,
तो हम यहां पर इस तरह से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बड़ी डिस्टेंस बड़े डिस्टेंस बड़े टाइम से डिवाइड करें तो जो हमारी स्पीड आती है उसको तो बोलते हैं हम एवरेज स्पीड या औसत चाल, और छोटा सा डिस्टेंस छोटा सा टाइम के लिए जो आती है उसको क्या बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब इसे बोलते हैं हम तात्क्षणिक चाल। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने भैया 10 किलोमीटर आपने आधे घंटे में कवर किया, तो आपने 10 बटे आधा कर दिया, तो मतलब 20 किलोमीटर आवर आपकी स्पीड होगी, तो वह तो औसत चाल होगी। अब मैं बोलूं कि आपने 1 मिलीमीटर कितने टाइम में कवर किया, कैसे निकालोगे? 1 मिलीमीटर बहुत ही शॉर्ट टाइम में किया हुआ है, तो उस जो 1 मिलीमीटर मतलब छोटी सी डिस्टेंस के लिए छोटा टाइम यूज हुआ, तो छोटी डिस्टेंस अपन छोटा टाइम, उसी को बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई थिंक सो कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। इन जनरल लोग इस बात को मतलब समझते ही नहीं है कि क्या मतलब इंस्टेंटेनियस होता है, इसको अच्छे समझा नहीं पाते, लेकिन ये छोटी डिस्टेंस छोटे टाइम का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, बड़ी डिस्टेंस बड़े टाइम का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं हम एवरेज स्पीड। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा हमारे बच्चों को। ठीक है, अब बात करता हूं मैं, अगर यहाँ पे इसका स्पीड का, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हमारे बच्चों को सिर्फ यही याद रखना है। याद रखा, सिर्फ क्लियर है भैया? ठीक, अब बात करते हैं अपन वेलोसिटी पे। तो आई थिंक सो यह समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 3, 2, 1 गो। आगे अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट वन है भैया कि हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या होता है भैया, हमारे बच्चे समझेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी मतलब होता है भैया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट तो हमारे बच्चों ने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं, वो तो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। तो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो डिस्प्लेसमेंट इसे लिख सकते हैं x फाइनल माइनस x इनिशियल, ऐसे दिस वन इज t फाइनल माइनस t इनिशियल। यहां पर समझ में आ गया? ये बात करें, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी। सेम इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, डायमेंशन फार्मूला 10⁻⁻⁴ होता है। ये हम इन छोटी छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम पाते हैं मेन मुद्दे पर। आज मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराने वाला हूं और इसे चुटकियों में सवाल सोल्व करेंगे अपन। ठीक है, देखो कैसे। तो यहां पर ये वाला वेलोसिटी की बात करूं, तो वेलोसिटी भी 2 टाइप का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें पहले की, तो ये तो होता है v इंस्टेंटेनियस और एक होता है v एवरेज। सेम v इंस्टेंटेनियस को dx अपॉन dt, छोटा डिस्प्लेसमेंट छोटा टाइम, क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस। एवरेज वेलोसिटी की बात करें, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, बड़ा डिस्प्लेसमेंट बड़ा टाइम। समझ में आ गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की? ठीक, अब देखो आपको कैसे ये प्रॉब्लम्स हम सोल्व करते हैं ऐसे चुटकियों में। अब मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, तो ये आई थिंक तो समझ में आ गया होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इज दैट क्लियर? ओके, तो बच्चों इसको फर्स्ट से स्क्रीनशॉट लीजिए एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट टारगेट। एंड चलिए 3, 2, 1 गो। तो अब यहां से हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो भैया मेरे ख्याल से हमारे बच्चों को समझ में आ गई होगी ये सारी चीजें कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे की। तो देखो क्या होता है, अब मैं आपको क्वेश्चंस पे ले जाता हूं। अब अपने दिमाग में एक गार्ड बांध लीजिए, कोई फार्मूला नहीं याद रखना है। ठीक है, सिर्फ याद रखना है कि स्पीड होता है एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो पहला क्वेश्चन, हम पहले 2 बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इट्स प्रैक्टिस टाइम। तो पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि कोई पार्टिकल ए से बी पर जाना है उसे। ठीक है, आधे टाइम के लिए तो वो चलता है, आधे टाइम के लिए तो चलता है v1 वेलोसिटी से, और नेक्स्ट आधे टाइम के लिए चलता है v2 वेलोसिटी से। ठीक है, तो आधे टाइम, मान लो आधे टाइम ये t है और आधे टाइम ये भी t है। आधे टाइम के लिए चलता है, जैसे मान लो मैंने बोला 30 मिनट के लिए चलता है v1 से, एंड नेक्स्ट 30 मिनट के लिए चलता है v2 से, तो इसको भी t मान लिया, इसको t मान लिया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है कि एवरेज स्पीड निकालना है। कैसे निकालोगे? सिर्फ क्या रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डायरेक्ट एक स्टेप आंसर होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस नहीं पता हमें, निकाल लेंगे। टोटल टाइम t प्लस t कितना हो गया?
t प्लस टी 2t। अब क्या टोटल डिस्टेंस नहीं पता तो सिर्फ हमारे बच्चों को ये याद रखना कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को ऊपर ले जाए तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहां पर एक और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये टाइम को जल्द ले गए, आ गया समझ में आता। अब देखो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो देखो जरा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मुझे नहीं पता भैया कैसे करना है। तो देखो जरा टोटल टाइम टी और टी जोड़ा कितना हो गया 2t। टोटल डिस्टेंस ऊपर क्या आएगा टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। चलिए पहले में कितना डिस्टेंस चला x1, किस स्पीड से v1, टाइम क्या लगा t1 v1 t प्लस दूसरे में किस स्पीड से v2, टाइम क्या लगा t। ऊपर से t कॉमन ले लो भैया, तो v1 प्लस v2, नीचे चल रहा है 2t, t से t कैंसिल, क्या आ गया v1 प्लस v2 बाई 2। आसान है, ठीक है, समझ में आ गया ये। तो सेम टाइम के लिए अगर v1 हो तो फट से कर देना है v1 प्लस v2 बाई 2, बिल्कुल नहीं सोचना है हमें, ठीक है। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोलता है बंदा, बस ये 3 चीजें याद रखनी है, ये 6वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो हमारे बच्चे ऑलरेडी बहुत जीनियस है, तो वो ऐसे ही चुटकियों में कर देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है कि कोई पार्टिकल ए से बी पर जाता है, ठीक है। अब वो आधी डिस्टेंस के लिए v1 चलता, आधी डिस्टेंस याद रखें, पहले आधे टाइम का बोला था, हाफ टाइम के लिए v1 से, नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए v2 से, लेकिन अब बोला आधी डिस्टेंस के लिए, तो डिस्टेंस के लिए आधी डिस्टेंस x मान लो भैया, ये भी x मान लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। बंदा बोलता है कि भैया x मतलब 10 किलोमीटर चलना है, उसमें 5 किलोमीटर तो v1 स्पीड चला, 5 किलोमीटर v2 चला, क्या फर्क पड़ता है, एक को भी x मानेंगे दूसरा भी x मानेंगे। कैसी भी प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करते हैं। दूसरा एवरेज स्पीड, कुछ भी फार्मूला नहीं याद रखना है, मैंने बताया सिर्फ ये क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चला x 2x। टाइम कैसे निकालेंगे, देखो जरा टाइम फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस चलिए पहले में t1 टाइम कितने डिस्टेंस x, किस स्पीड से v1, दूसरे में t2 टाइम किस डिस्टेंस v2, x बाई v1 प्लस x बाई v2, ठीक है भैया। 2x यहां से x कॉमन ले लो, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, x कैंसिल हो गया भैया 2 v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2 कहां चला गया ऊपर, तो v एवरेज 2 v1 v2 बाई v1 प्लस v2। देखो इतने सारे प्रॉब्लम्स हम करेंगे ऐसे पलक झपकते से। अगर सेम डिस्टेंस के लिए तो डायरेक्ट लगा देना है 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। समझ में आ गया होगा भैया हमारे बच्चों को, ठीक है। तो एक्चुअल में ये बहुत ही मतलब स्पेशल कॉन्सेप्ट है, याद रखना है, कोई फार्मूला में याद नहीं रखना। अब इस पे अपन प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की। ध्यान रखें जितने भी क्वेश्चन है एकदम पलक झपकते से 10-10 सेकंड के अंदर हमारे आंसर आने चाहिए, क्योंकि स्पीड जो है ना वो आपका एक पॉजिटिव फैक्टर होगा। अगर आप जेडबल की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, एक एक पॉइंट, और आपको हर कॉन्सेप्ट आपकी उंगलियों पे नाचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगले टारगेट, अब देखो अब मैं बहुत ही वैसे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एकदम पलक झपकते से आंसर आएगा हमारा, जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। चलो देखते हैं। एक भैया पार्टिकल है, ए से बी तक जाना है उसको, ठीक है। 20 मिनट के लिए चलता है 60 मीटर पर सेकंड से, 60 किलोमीटर पर आवर मान लो, किलोमीटर पर आवर, और अगले 40 मिनट के लिए चलता है 40 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड निकालो इस तक, ठीक है। कोई दिमाग में लगाना, भूल गए हमें, सिर्फ एक फार्मूला याद है हमें, ठीक है। इससे करेंगे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। वी एवरेज क्या पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस नहीं पता भैया, टोटल टाइम पता, 20 और 40 कितना हो गया भैया, 20 प्लस 40 60। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। देखते हैं स्पीड टाइम गिवन है, डिस्टेंस नहीं गिवन है, क्या गिवन है स्पीड टाइम। स्पीड 60, टाइम 20, स्पीड 40, टाइम भी 40, कितना आ गया देखो जरा, 6 2 12, 1200 4 4 16, 1600 बटे 4 2 6 60, 16 12 कितना बता भैया, 17 18 2800,
बटे 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 चुके 24, ठीक है, 6 6 36, हासिल 2, ठीक है, 4 6 36, 6 36। तो आंसर आ गया अपना वी एवरेज। फट से उठ के आगे यहाँ से 46/60 किलोमीटर पर आप क्या रखना है, टोटल डिस्टेंस होता है। कैसे किया, टोटल टाइम ऊपर टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं गिवन है, छोड़ दो कोई टेंशन नहीं, टाइम गिवन 20 चाहिए, जोड़ लो, डिस्टेंस कैसे निकाले, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। गेट रेडी फॉर द थर्ड क्वेश्चन। हम देखो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। तो यही पे कॉन्सेप्ट होता है, जीनियस का काम होता है कि कम टाइम में ज्यादा कुछ सीख जाना। और आप लोगों को मुझे मोटिवेशन करने की भी जरूरत नहीं है, वैसे आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड है, किंग है आप लोग अपनी दुनिया के। तो याद रखे बेटा, कोई टेंशन नहीं लेना है, आपके साथ में अगला क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या बोलता है फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान रहे, ठीक है। चौथे नंबर का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि यहां पर एक पार्टिकल ए से बी पर जाता है। अब यहां पे 3 पार्ट में कर रहा है, ठीक है। कुछ भी दे दिया हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पलक झपकते से आंसर आ जाएगा आपका। जैसे पहले बोल रहा है कि पहला डिस्टेंस, मतलब पहले मान लो कि पहले 10 किलोमीटर चलता है 20 किलोमीटर पर आवर से, अगला 20 किलोमीटर चलता है 30 किलोमीटर पर आवर से, और अगला 30 किलोमीटर मान लो आप चलता है 40 किलोमीटर पर आवर। अरे कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कर लोगे 10 सेकंड में, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो जरा कैसे, टोटल डिस्टेंस दी है 10 20 30, कितना हो गया 10 20 30, 10 प्लस 20 प्लस 30 अपॉन टोटल टाइम। टाइम नहीं गिवन नहीं भैया, ये बड़े ही दुष्ट लोग हैं, इन्हें टाइम नहीं दिया, हमें कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड भी दे रखी है, आ जाएगा आंसर डिस्टेंस 10 स्पीड 20 प्लस डिस्टेंस 20 स्पीड 30 प्लस डिस्टेंस 30 स्पीड 40, 0 0 कैंसिल, 30 30 60 बटे 1/3 2/3 4/3 ठीक है। डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया हमारे बच्चों, चलो यार एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। क्या आता है, बहुत आसान है, 60 अपॉन 4 3 12 एलसीएम ले लूं क्या, ठीक है। 12 एलसीएम 12/2 6, 12/3 3 12 4 2 8, 12/4 4 3 12 3 9, 12 कहां चला गया ऊपर, 60 मल्टीप्लाई 12 बटे 8 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 हुआ ना, जरा देखो जरा 8 8 16 23 है। तो 12 छन्नू कितना होता है, 12 12 72 12 8 5 72 720 अपॉन 23 भैया सोल्व करना तुम्हारा काम है यार, करो सोल्व इसको, किलोमीटर बराबर आंसर आ गया 720/23। कुछ भी निकाल सकते हो यार, बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो आई इरोडो से दिया गया है, दुनिया की सबसे टफ बुक जिसे मानी जाती है, ठीक है। तो देखो जरा एक स्टेप में आई इरोडो का आंसर कैसे आता है। इन भाई साहब ने क्या किया, ये तो सब आप लोग जानते हैं, समझ गए होंगे मेरे बच्चे। क्या समझे मेरे बच्चे, कि कोई भी अगर आपको निकालना हो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को एवरेज स्पीड बोलेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम को एवरेज वेलोसिटी, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आई इरोडो में क्वेश्चन है, आई इरोडो बहुत ही बेसिक सवाल है, हमारे बच्चे एकदम पलक झपकते से कर देंगे इस क्वेश्चन को। ये रसेल बुक है, सबसे टॉप क्लास बुक है, दुनिया की सबसे टफ बुक मानी जाती है इसको। अब देखो ये अपने कॉन्सेप्ट से कैसे हो जाता है। यहां पे बंदा बोला है कि मैं डायरेक्ट आपको करा रहा हूं, ठीक है। एक पार्टिकल है जो ए से बी पर जाता है, बी से सी पर जाता है, मतलब ये भी आधी डिस्टेंस और आधी डिस्टेंस से, आधी डिस्टेंस को तो ये चलता है v1 वेलोसिटी, v नोट वेलोसिटी से, इसने v नोट दे रखा है, ठीक है। और आधी जो डिस्टेंस है इसको आधा टाइम में चलता है, मतलब टी एंड टी। थोड़ा सा यहाँ पे लाइट पड़ रहा है, उसके लिए माफी चाहता हूँ, इसको प्रॉब्लम को सोल्व कर लूंगा। t1 को चलता है v1 वेलोसिटी से, और नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए चलता है v2 वेलोसिटी से। क्वेश्चन ये है
एक पार्टिकल अपनी जर्नी की हाफ डिस्टेंस तो वी नॉट से चलता है, बाकी जो रिमेनिंग हाफ है उसे हाफ टाइम के लिए v1 से चलता है और हाफ टाइम के लिए v2 से चलता है। एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। कैसे, जरा बताओ। सेम टाइम के लिए मैंने क्या बताया था, v1 प्लस v2 याद होगा y2 है ना, चाहे तो कर सकते हो। ठीक है भैया, v1t प्लस v2t अपॉन t प्लस t 2t, तो यहां से v1 प्लस v2 y2 आ जाएगा। कर लिया है हमने, याद। और हाफ डिस्टेंस के लिए v नॉट याद होगा हमारे बच्चों को। और अगर चलो इसको अपन हटा देते हैं, अब बोल रहा है कि भैया अब हाफ ऑफ डिस्टेंस इसका भी आ गया, इसका भी आ गया। हाफ टाइम के लिए ये पढ़ा, आधे टाइम के लिए पढ़ता है। अब आधे डिस्टेंस का काम हो गया। आधे डिस्टेंस के लिए क्या पढ़ा था हमारे बच्चों ने, वी एवरेज v1 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यही पढ़ा था। डायरेक्ट लगा दो यार, 2 v1 क्या है यहाँ पे v नॉट, v2 क्या है v1 प्लस v2 बाई 2 अपॉन v1 v नॉट v2 प्लस v2 v1 प्लस v2 बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये 2 यहाँ पे इधर आके ऊपर चला गया, तो ऊपर बच गया 2 v नॉट v1 प्लस v2 अपॉन 2 v नॉट प्लस v1 प्लस v2। आंसर आयरोनो का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्या वापस रिवर्ट करो। एक पार्टिकल अपनी जर्नी का हाफ डिस्टेंस चलता है v नॉट से, हाफ डिस्टेंस को अलग अलग वेलोसिटीज के रूप में चलता है, पहले v1 से और फिर v2 से, अलग अलग मतलब सेम टाइम में। आधे टाइम के लिए v1 से, आधे टाइम के लिए v2 से। टीटी मान लिया, निकाल लिया, तो ये बच्चों ने निकाला है v1 प्लस v2 बाई 2। आधे डिस्टेंस के लिए v1 v नॉट से, अब उन्हें पढ़ा 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, सेम डिस्टेंस रखा है इसलिए 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। 2 से 2 कैंसिल, 2 इधर आ गया, ये 2 ऊपर चला गया, तो 2 v नॉट v1 प्लस v2 अपॉन 2 v नॉट प्लस v1 प्लस v2। आंसर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी, ठीक है, ऐसे करना है बिल्कुल इजीएस्ट वे में, तो बहुत आसानी से आपसे चुटकियों में सोल्व कर सकते हो यार चीजें। बस अपने आप पे भरोसा रखना है तुमको, और तुम तो भैया क्या बताए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आई होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, और बात करते हैं अपन आगे। चलिए चलो भैया, अब देखते हैं क्या बोलता है हमारा बंदा यहाँ पर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल वैसे। एक बस इंदौर से बॉम्बे, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर से जाती है। बॉम्बे से इंदौर 60 किलोमीटर पर आवर से आती है। अब बंदा बोल रहा है कि भैया एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड निकालो। ठीक है, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड क्या होगी, और साथ में बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। नहीं पता, पता करने की बहुत आसान है। देखो पलक झपकते से आंसर आना चाहिए, कोई सोचना ही नहीं है। सबसे पहले एवरेज स्पीड की बात करता हूं, इसकी बात करता हूं बेटा मैं, एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड का क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। निकाल लो वी एवरेज। टोटल डिस्टेंस अगर इंदौर से बॉम्बे की अगर x है, तो बॉम्बे से इंदौर की भी क्या होगी, x होगी। अरे भैया सेम रूट ही फॉलो करती है, इंदौर से बॉम्बे जिस रास्ते से जाएगी, बॉम्बे से इंदौर भी उसी रास्ते से आएगी। ठीक है, तो अब यहां पर हम बात करते हैं, देखो जरा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड की बात करें पर मुझे नहीं पता क्या होता है ये सब, मुझे सिर्फ इतना पता है कि एवरेज स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कुछ नहीं करना है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस x गई, x आई, कितनी चली 2x अपॉन, लेकिन इन दुष्टों ने क्या किया, टाइम नहीं दे रखा है। कैसे निकालेंगे टाइम, डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस मान लिया पहले, स्पीड दे रखी, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2x। भैया x बाई 20 यहाँ से कॉमन ले लो, 1/2 प्लस 1/3 बच गया, यहाँ पे x 20 चला गया ऊपर, तो 2 मल्टीप्लाई 20, इसे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस में सब क्या है, 3 इधर 2 इधर, 3 2 5 5, 3 2 6 6 चला गया ऊपर, 6 4 जाएगा, 6 2 48 किलोमीटर पर आवर। आंसर पलक झपकते से किसी क्वेश्चन का आंसर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। अरे भैया एवरेज वेलोसिटी के बारे में क्या बोल रहे हैं,
कि बंदा इंदौर से बॉम्बे गया, बॉम्बे से वापस इंदौर आ गया। अब आप भैया जहां पे हो वापस घूम फिर के वहीं पे आ जाते हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 0। अभी आप घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हो, अभी आप कहीं घूमने गए, बाहर चाय पीने या पिज्जा खाने, और घूम फिर के वापस वहीं पे अपने घर पे आके बेड पे आके लेट गए या टीवी देख रहे हो उसी बेड, तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा भैया। इंदौर से बॉम्बे, बॉम्बे से इंदौर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा? इधर लिख लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, तो कितना आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। तो याद रखें, ये आपको हर क्लास में कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल सके। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, हमेशा याद रखें मेरे दोस्त, ठीक है। नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें वो दुगना हमें रिफ्लेक्ट होकर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे बेटा। थैंक यू सो मच।